हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज इस चर्चा के दौरान हम ये जानेंगे कि नाग पंचमी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, ये कब है। तो जानते हैं नाग पंचमी की तिथि, मुहूर्त और उसकी पूजा विधि। इसकी हम चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत हुआ, नेपाल हुआ और भी जो हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देश हैं, उसमें भी लोग इस हिंदू त्यौहार पर नागों की बहुत पारंपरिक ढंग से पूजा किया करते हैं। और नाग पंचमी देखिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। और इस बार जो नाग पंचमी है ये 21 अगस्त सन 2023 को पड़ रही है। वैसे सावन मास में 2 नाग पंचमी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। जी हाँ, और जो कृष्ण पक्ष वाली नाग पंचमी है वो तो 7 जुलाई को मनाई जा चुकी है। और ये नाग पंचमी जो 7 जुलाई को मनाई गई थी, ये नाग पंचमी सिर्फ राजस्थान, बिहार और झारखंड में ही मनाई जाती है। और 21 अगस्त 2023 को जो नाग पंचमी मनाई जाएगी, ये पूरे देश में मनाई जाती है, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास भी है, जिसको हम मल मास भी कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और जिस वजह से सावन का महीना 2 महीने का हो गया है। नाग पंचमी के दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा और उनकी अर्चना की जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों को भी देवता का ही रूप माना गया है, उनको देवता के रूप में ही पूजा जाता है। नाग जो हैं ये भगवान शंकर जी को भी बहुत अधिक प्रिय हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और सावन के महीने में भगवान शिव को एक तरीके से समर्पित होते हैं, क्योंकि सावन का महीना भी भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। और इस पावन दिन पर, इस पर्व पर जो नाग देवता की पूजा करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। और इस नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से जो वासुकी नाग हैं उनकी पूजा की जाती है। यूं तो प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत में जो राजा जनमेजय हैं, वो नागों की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं और अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए जो तक्षक सांप को काटने के शिकार हो गए थे, उसके कारण तो उसको सबको पूरी तरीके से उनका सर्वनाश करने के लिए उन्होंने जो यज्ञ किया था, तो उसमें क्या हुआ कि एक ऋषि थे और प्रसिद्ध ऋषि बहुत ही, वो आस्तिक जन्मेजय को यज्ञ करने से रोकने के लिए कि भाई इनके यज्ञ को किस प्रकार रोका जाए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा पूरी नाग जाति का। तो उनको यज्ञ को वो रोकते हैं और रोकने के लिए और नागों के बलिदान को बचाने की खोज में वो निकल पड़े, जो ऋषि थे। और जिस दिन ये बलि रोकी गई वह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि ही थी, जिसको नाग पंचमी के रूप में हम जानते हैं और मनाते हैं। तो उसी वजह से अब पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में इसको मनाया जाता है। और हमारे कई हिंदू जो धर्म ग्रंथ हैं और महाकाव्यों में सांप या नाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हम सब जानते हैं, सर्वविदित है। जैसे कि महाभारत, नारद पुराण या फिर रामायण जैसे ग्रंथों में सर्पों से जुड़ी कई कहानियां भी मौजूद हैं। और ऐसे ही एक और कहानी भगवान कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी हुई है, जो कि हम सब जानते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान ना करने के वादे के साथ
कालिया को माफ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्तों को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर नाग पंचमी के दिन व्रत रखा जाए तो व्यक्ति को काल सर्प दोष, जो कि उसकी कुंडली में, उसके हॉरोस्कोप में, जो जैसे कि आमतौर पर होता है, कई जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो अगर वो जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है, वो नाग पंचमी के दिन पूजा करें, व्रत रखें, तो आपका जो काल सर्प दोष है वो समाप्त होता है, उससे मुक्ति मिलती है, या जो उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं जातक के जीवन में, उनमें कमी आती है। इसके अतिरिक्त इस दिन नाग देवताओं की पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। कुंडली में राहु या केतु की अगर दशा चल रही है साथियों, तो उन्हें भी नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और इस उपाय से राहु या केतु के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। तो इसी दिन शिवलिंग पर पीतल के लोटे से ही आपको जल चढ़ाना है। और पूजा विधि क्या है? बहुत साधारण है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान कीजिए। स्नान के पश्चात घर के मंदिर में धूप दीप जलाएं तथा शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। नाग देवता को भी, मतलब उनका भी अभिषेक करिए, और दूध का भोग लगाइए नाग देवता को। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री गणपति जी की, माता पार्वती जी की भी, शंकर जी की भी, तीनों की एक साथ पूजा करें। दूध का भोग लगाने के बाद, नाग को और उनको अभिषेक करने के बाद, और फिर इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: सर्वे नागाः प्रियंताम मे ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेलिमरीचिस्था, येन्त्रे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिनः, ये च वापीतेषु तेषु सर्वेषु वै नमः। अर्थात इस संसार में आकाश, स्वर्ग, झीलें, कुएं, तालाब तथा सूर्य किरणों में भी निवास करने वाले सर्प हमें आशीर्वाद दें तथा हम आपको बारंबार नमन करते हैं। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ मंत्र का। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पूजा का मुहूर्त कब रहेगा 21 अगस्त को। तो देखिए, पंचमी तिथि जो है वो आरंभ हो जाएगी 20 अगस्त 2023 को रात्रि 12:21 पर, और पंचमी तिथि समाप्त कब होगी? 21 अगस्त 2023 की रात्रि 2:01 पर। और पूजा का जो समय है वो 21 अगस्त सन 2023 प्रातः 6:21 से लेकर के प्रातः 8:53 तक मुहूर्त है। लेकिन इसी बीच में क्या है, राहु काल भी होगा प्रातः 7:56 से प्रातः 9:31 तक। तो इस राहु काल की समय अवधि से बचें, इसमें पूजा ना करें। पूजा पहले कर लें 7:56 से, क्योंकि जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त का समय है वो तो 6:21 से आरंभ हो जाएगा। तो आप ये मान करके चलें कि 6:21 से लेकर के और 7:56 के बीच में पूजा का समय है। तो इस बीच में आप पूजा करें, पूजन करें अपना श्रद्धा भाव से, और अंत में नाग देवता की आरती से उसका पूजा का समापन करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी जानकारी हमारे उन सभी भक्तजनों के लिए और उन परिवारों के लिए जो कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा किया करते हैं। और हम तो सबसे कहते हैं ये बात कि आप सभी अगर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करेंगे तो उसके बहुत अच्छे आपको परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। भगवान शंकर जी की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और इसके अतिरिक्त जैसा हमने कहा कि भाई, अगर आपके कुंडली में कहीं काल्प सर्प दोष बना हुआ है, या राहु और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, या राहु या केतु के कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति जीवन में आपको हो रही है, तब भी आप नाग पंचमी की पूजा करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा थी नाग पंचमी को लेकर के, हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्र गणों में
और अपने सोशल सर्किल में आप इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और इसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको करना है बेल आइकन प्रेस। जी, तो इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे साथियों, और अपने आप सभी मित्रों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।